पहले पदाधिकारी को समझना चाहिए कि यहाँ किस टाइप का अभ्यर्थी है। अभ्यर्थियों के बारे में कोई स्टडी नहीं करता है। एक विधायक 2 जगह खड़ा होता है, वो तो विधायक एक ही जगह रह सकता है ना। हम यह चाहते हैं कि जब हमें हमारा एबिलिटी टेस्ट होता है जिसमें हमारी योग्यता देखी जाती है, आप ही ने हमें योग्यता दिया, हेड नेम जो दिया गया है वो भी गलत। रद्द करे या क्या करे वो जाने, लेकिन हमें दोनों में अप्लाई करने का मौका मिला जाए। भूल हुई जो यह सजा हमको मिले, अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। एक उच्च प्राथमिक जो टेट सफल अध्यापक आप लोग हैं, क्या मांग लेकर बैठक कर रहे हैं या क्या निर्णय आप लोग कर रहे हैं? कुछ देखिए, हम लोग जो हैं जेटेट सफल सहायक अध्यापक हैं और जो कि दोनों लेवल में, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों लेवल में टेट उत्तीर्ण हैं, 2013 में भी 2016 में भी। अभी फ़िलहाल सरकार जो सहायक आचार्य का विज्ञापन निकाली हुई है, उसमें विज्ञापन में कहीं न कहीं विरोधाभास है कि किसी एक फर्म का मान्यता दिया जाएगा। तो हमारा मूल मांग है कि जिस प्रकार से 14-15 में शिक्षक नियुक्ति में दोनों लेवल में आवेदन देने के लिए छूट दी गई थी, उसी प्रकार ये आचार्य नियुक्ति नियमावली में भी हमें फॉर्म फिलअप करने का दोनों में मौका दिया जाए। अगर इस तरह की बात नहीं होती है तो हम लोग आगे कोर्ट जाएंगे और ऐसे आज के बाद कल हम लोग शिक्षा सचिव से भी मिलने का प्लान बनाए हुए हैं और मिलेंगे। नहीं मिलने पर हम लोग कोर्ट जाएंगे। दोनों में काहे आप लोग फॉर्म भरने के लिए सोच रहे हैं? दोनों में, चूँकि हमारे पास दोनों की पात्रता है। बिहार में ऐसा भी हुआ है कि प्राथमिक में भी लोग अप्लाई किए हैं, उच्च प्राथमिक में भी अप्लाई किए हैं, माध्यमिक में, हाई स्कूल में भी किए हैं, 10+2 में भी किए हैं। अगर हमारे पास योग्यता है, अगर बच्चा का पढ़ाने का योग्यता है, अपर क्लास में पढ़ाने का योग्यता है, हायर सेकेंडरी में पढ़ाने का योग्यता है, तो हम सारी योग्यताओं को प्राप्त किए हैं, तो हम सारे जगह आवेदन देने के लिए सक्षम हैं। हमें अगर अवसर की समता संविधान के द्वारा प्राप्त हुआ है, उस अवसर की समता से हमको वंचित नहीं किया जा सकता है। पहले तो आप सरकार से बात करेंगे ना, तो फिर हाँ, सरकार शिक्षा सचिव से मिल करके ही जाएंगे। अगर उन्होंने कहा कि आप लोग दोनों में आवेदन दे सकते हैं तो हम कोर्ट नहीं जाएंगे। तो फिर तो न्यायावधि जो निकला है उसमें सुधार करना होगा। हाँ, सुधार करना होगा। सुधार ही मेरा मूल मांग है। तो जो आपको विज्ञापन निकला है उसको तो रद्द करना होगा सरकार को। रद्द करे या क्या करे वो जाने, लेकिन हमें दोनों में अप्लाई करने का मौका मिला जाए। और ऐसे तो हमारा सहायक अध्यापक का मांग है समायोजन। जो भी जेटेट सफल सहायक अध्यापक हैं, चाहे लेवल 1 में हो चाहे लेवल 2 में हो, सारे लोगों का समायोजन। सहायक आचार्य के जो 26,000 नियुक्ति नियमावली निकली हुई है, उसमें 13,000 सीट पर मेरा सीधा समायोजन हो। मेरा मूल मांग यह है। हमारा आंदोलन भी चल रहा है, लेकिन अगर इस तरह की बातें नहीं होती हैं तो कम से कम फॉर्म फिलअप करने का तो हमको मिले दोनों में मौका। परिचय दीजिए। रविशंकर ठाकुर। सर, हम लोगों को अभी जो है झारखंड में जेटेट सफल टेट पास सहायक अध्यापक संघ का आंदोलन चल रहा है। उसमें 26,001 सहायक अध्यापकों के लिए वैकेंसी लाई है। उस वैकेंसी में 13,000 सीट हम लोगों का है, टेट पास का है, जो आरक्षित है 50%। इस 50% आरक्षण के लिए हम लोगों को कोई एग्ज़ाम ना हो, सीधा समायोजन होना चाहिए, वेतनमान मिलना चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम उसी जगह में होता है जिस जगह पर सीट से तिगुना अधिक लोग हो, कैंडिडेट हो, और जहां सीट के अनुकूल जितना सीट है उतना ही कैंडिडेट हो, वहां पर एग्ज़ाम लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। तो इसलिए हम लोग को डायरेक्ट समायोजन करना चाहिए झारखंड सरकार को। इसके लिए झारखंड जेटेट सहायक अध्यापक संघ के बैनर तले हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो राजभवन के समीप 47 दिन से चल रहा है। लेकिन इसके बाद भी सरकार हम लोगों को बात नहीं मानती है, तो विज्ञापन में एक आप अपना बात रखिए। आप अपना बात रखिए कि यहाँ पर आप लोग बैठक किए हैं, उस पर बात रखिए आप। हम उसी पर बात रख रहे हैं कि अगर उसमें बात नहीं मानती है तो हम लोग ऐसे जेटेट सफल अभ्यर्थी जो दोनों में टेट पास हैं, वो कोर्ट की ओर जाएंगे और उच्चतम टेट आधारित योग्यता जो अर्हता हम लोग रखते हैं, उच्चतम का, मिडिल स्कूल के शिक्षक का, उच्च प्राथमिक शिक्षक बनने का, उस बहाली में हम लोग को सफलता मिलना चाहिए। परिचय दीजिए। भैरव महतो, रामगढ़।
चलिए, आप क्या कहेंगे? आप लोग भी एक हम बैठक यही कहेंगे सर कि कोई भी वैकेंसी निकलता है, रिक्तियां आने के पहले, वैकेंसी निकालने के पहले पदाधिकारी को समझना चाहिए कि यहाँ किस टाइप का अभ्यर्थी है। इन लोग ऐसा वैकेंसी निकालता है, अभ्यर्थियों के बारे में कोई स्टडी नहीं करता है। वो निकाला है सर मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल के लिए टीचर की नियुक्ति निकाला है। अब उसमें जो निकाला और उसमें वही अप्लाई कर सकते हैं जो टेट पास है। बिना टेट वाला ने बीएड वेड कुछ भी है वो अप्लाई नहीं कर सकता, यानी टेट वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, वो भी जे टेट वाले। हमने 2 टेट पास किया है सर, 1 to 5 के लिए अलग, यानी प्राइमरी स्कूल के लिए अलग और मिडिल स्कूल के लिए अलग पास किए हैं। तो हमें दोनों में अप्लाई करने का मौका देना चाहिए। लेकिन ऐसा JSSC ऐसा निकाला है, उसमें हम किसी एक में, या तो हम 1 to 5 में अप्लाई कर सकते हैं या तो 6 to 8 में अप्लाई कर सकते हैं। नौकरी तो एक ही जगह में कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल नौकरी एक ही जगह, लेकिन ये हमारा अधिकार है क्योंकि हम दोनों में पास किए हैं। जरा बताइए सर, एक विधायक 2 जगह खड़ा होता है, वो तो विधायक एक ही जगह रह सकता है ना, जबकि उनमें कोई योग्यता नहीं है, मतलब ऐसे ही खड़ा हो गया। अब जरा बताइए, हम तो पास हो करके हैं, हम अभ्यर्थी हैं, हम मेरे पास योग्यता है, लेकिन फिर भी हमको वंचित क्यों किया जा रहा है? अगर उसमें भी है सर, रिक्तियाँ अलग अलग है, स्केल भी अलग अलग है, 1 to 5 का स्केल अलग है, 6 to 8 का स्केल अलग है, और फिर हमें रोका जा रहा है। आखिर क्यों? क्या उन लोगों ने स्टडी नहीं किया कि ऐसे ऐसे इस तरह से समस्या? अगर हमारा शिक्षा सचिव नहीं सुना तो हम लोग कोर्ट की ओर जाएंगे, चाहे वैकेंसी रुके। एक तो सर एग्ज़ाम जो ले रही है 9-9 घंटे का, 7-8 घंटे का सिलेबस में लिखा हुआ है सर। उसके बाद फिर स्केल भी घटा दिया है, पुराना स्केल और अभी का स्केल में सर आकाश ज़मीन का अंतर है। जबकि जानते हैं सर, एक शिक्षा विभाग का यानी शिक्षकों का स्केल घटाना इस बात का द्योतक होता है कि शिक्षा के लिए गवर्नमेंट बिल्कुल काम नहीं कर रही है। दूसरा विभाग यानी अपना पेमेंट बढ़ा रही है और शिक्षकों का वेतनमान घटा रही है। क्या है ये? तो सरासर पूरी तरह से गलत है और हम लोग कोर्ट की ओर जाएंगे। अगर शिक्षा सचिव हमारी बात को, हमारी समस्या को नहीं सुना तो हम जाएंगे कोर्ट की ओर, मुझे पूरा उम्मीद है। परिचय दीजिएगा। नागेश्वर प्रसाद महतो, धनबाद जिला। आप क्या कहेंगे? आज जो हम लोग बैठक कर रहे हैं सर, इसका मुख्य मुद्दा हमारे पास 2 है। पहली तो यह है कि वर्तमान समय में जो अभी सरकार के द्वारा जो वैकेंसी आई है 26,101 का, उसके संबंध में ये कहना है कि चूँकि हम लोग जहाँ इतने लोग जो यहाँ पे हैं, इतनी ही संख्या नहीं, हमारी संख्या इससे बहुत अधिक है। हम लोग दोनों लेवल में 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में पास हैं, लेकिन विज्ञापन में स्पष्ट यह अंकित किया गया है कि आप एक ही फॉर्म भर सकते हैं। जबकि यही सरकार के द्वारा 2015, 16 और 19 में जो दोनों लेवल में पास किए थे, दोनों में फॉर्म भरा और जो जिसमें निकाल पाया उसमें उनकी नियुक्ति हुई है। तो इस बार सरकार जो है एक भरने के लिए बाध्यता कर दी। ऐसा क्यों? हम लोग इसको क्यों मानेंगे? क्योंकि हमारे पास दोनों सर्टिफिकेट है, हमें भी दोनों भरने का मौका दे। हमारे अंदर जो एबिलिटी होगा हम दोनों निकालेंगे। कौन आदमी नहीं चाहता है कि अधिकतम लाभ ले, उच्चतम मानदेय हम लेना चाहते हैं, पेमेंट लेना चाह रहे हैं। चूँकि 1 to 5 और 6 to 8 दोनों वाला में ज़मीन आसमान का अंतर है वेतनमान का। इसलिए हम सरकार से यह मांग करते हैं कि हम लोगों को जितने भी 2 लेवल में पास हैं उसमें हम लोग को फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। दूसरी मुद्दा यह है कि आप ये टेट सुसंगति, अभी विसंगति से सुसंगति असल में अब आया है। हम लोग दोनों में पास हैं, उच्चतम मानदेय हम लोगों को न मिल करके सरकार के माध्यम से हम लोगों को दिया जा रहा है 1 to 5 का। इस मैटर पर मैं खुद अपने से शिक्षा सचिव को भी जाकर के लिखित मैंने आवेदन दिया है, परियोजना निदेशक में भी जाकर के आवेदन दिया है। इस मैटर पर हमने बात भी किया था। तो शिक्षा सचिव को स्पष्ट कहना है कि आपको पहले से मानदेय मिल रहा है, इसलिए आपको नहीं दे सकते हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये जानना चाह रहे हैं, उनसे मैंने कहा भी था कि सर हम दोनों में पास है तो आप उच्चतम हमको क्यों नहीं दीजिएगा? नहीं, आपको पहले से आप लोगों को मिल रहा है इसलिए नहीं दे सकते हैं। और परियोजना में भी यही बात कही जा रही है। तो हम लोग रणनीति बना रहे हैं, यदि इन दोनों बातों पर सरकार अगर हम लोग पर पहल नहीं करती है तो निश्चित तौर पर हम लोग बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर में कोर्ट जाएंगे। अब इसके लिए जो भी होगा हम लोग कोर्ट से ही समझेंगे। चूँकि मैंने सरकार आपको बात नहीं मानती तो न्यायालय जाएंगे? हाँ, जाएंगे ही जाएंगे। इसमें कौन आदमी नहीं चाहता है अपना हक अधिकार। हम अपने अधिकार के लिए एकदम जाएंगे ही जाएंगे कोर्ट, बहुत जल्दी जाएंगे और उसी का भी हम लोग बैठक करके इसका निर्णय ले रहे हैं। परिचय दीजिएगा। मेरा नाम है उपेंद्र ठाकुर, हजारीबाग जिला से। आप क्या कहेंगे? आप भी एक शिक्षिका हैं मैम, आप लोग भी बैठक में शामिल हैं। मेरा नाम पिंकी कुमारी है, मैं हजारीबाग जिला से एक शिक्षिका हूँ। मैं 1 to 5, 6 to 8 दोनों में क्वालिफाई हूँ और मैं ये एबिलिटी रखती हूँ कि मैं
कि मैं दोनों फॉर्म फिलअप करूं 1 to 5 और 6 to 8 दोनों, लेकिन हमारे जो शिक्षक आचार्य नियुक्ति नियमावली है वह पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है, जिसमें हमें सिर्फ एक ही भरने के लिए मान्यता दिया जा रहा है। हम यह चाहते हैं कि जब हमें हमारा एबिलिटी टेस्ट होता है जिसमें हमारी योग्यता देखी जाती है, आप ही ने हमें योग्यता दिया और आप ही ने हमारा एग्ज़ाम लिया, 1 to 5 के लायक हम हैं तो हम क्वालिफाई करके दिखाएं, 6 to 8 के लायक हम हैं उसको भी हम दिखाएं, फिर आप आज हमको क्यों रोक रहे हैं। और दूसरी बात है कि हमारा पे स्केल, आचार्य नियुक्ति में पे स्केल इतना कम है, पूरा चपरासी लेवल का। हम लोग शिक्षक में एक इतने उम्र से हम लोग पूरा 19 से 20 साल से हम लोग सेवा दे रहे हैं और जहां और पे स्केल जाना चाहिए तो और पे स्केल कम हो गया, तो इस महंगाई में हमारा पे स्केल चपरासी लेवल का है। ये भी बहुत ही त्रुटिपूर्ण है। दोनों जो टेट पास आप लोग कितने लोग हैं, कितने संख्या में आप लोग हैं? पूरे 5,000 लगभग है। दोनों में टेट पास 10,000 हैं। और फिर दूसरी बात ये बोलना चाहते हैं कि हमारा एबिलिटी टेस्ट में लिखा हुआ है शिक्षक असिस्टेंट टीचर एबिलिटी टेस्ट ऐसा लिखा हुआ, और आचार्य शिक्षक नियुक्ति में लिखा हुआ आचार्य शिक्षक नियुक्ति। तो ये जहाँ तक जो हेड नेम जो दिया गया है वो भी गलत है। यदि हम असिस्टेंट शिक्षक का एबिलिटी टेस्ट निकालते हैं तो हमारी नियुक्ति नियमावली में शिक्षक असिस्टेंट शिक्षक बहाली होना चाहिए और पे स्केल हमारा पुराना होना चाहिए। यदि आप अभी आचार्य शिक्षक नियुक्ति निकालते हैं तो आप आचार्य शिक्षक टेट अलग से लीजिए और उसकी नियुक्ति लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम पिंकी है, मैं हजारीबाग जिला से लगभग 19 से 20 सालों से सेवा दे रही हूँ। आप क्या कहेंगे? बैठक में आप भी शामिल थे, क्या निर्णय हुआ बैठक में आपका? आज का बैठक का मुख्य मुद्दा हम लोगों का रहा कि हम लोग 2013-2016 में 1 to 5, 6 to 8 दोनों लेवल पर टेट क्वालिफाइड किए हैं और आज 7 साल बाद सरकार नियुक्ति भी लाई तो हमारे मौलिक अधिकारों को हनन कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही लेवल पे भरने का परमिशन दे रहा है, एक लेवल पर हमको रोक रहा है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा योग्यता 1 to 5, 6 to 8 दोनों लेवल पर टेट पास है, इसलिए हमारी योग्यता के अनुरूप हमें दोनों लेवल पर भरने दिया जाए। हम कल हमारी टीम जो है शिक्षा सचिव से मिलेगी और शिक्षा सचिव से अगर पॉजिटिव बात नहीं हुई तो हमारा सीधा न्यायालय का हम दरवाज़ा खटखटाएंगे। हमें न्यायालय पर उम्मीद है कि वो हमें दोनों लेवल पर भरने का आदेश देंगे। इस भरोसे के साथ हम न्यायालय जाएंगे। इसके लिए चाहे नियुक्ति बाधित हो, चाहे इस पर स्टे लगे, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। हमें दोनों लेवल पर भरने का परमिशन मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ हम न्यायालय को रुख करेंगे अगर सरकार ने पॉजिटिव नहीं दिया निर्णय तो। साजिद शेख, धनबाद जिला। सर, सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं कि अपने चैनल के माध्यम से हमारी बात सरकार तक पहुंचाते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम लोग का जो टेट विसंगति दूर करने के लिए सरकार एक फरमान जारी किया था कि कुछ लोगों का टेट विसंगति है, एक का विसंगति दूर करके और दूसरों को अन्य एक बड़े समूह को उस दलदल में डाल दिया। इसका हम लोग को सामूहिक रूप से खेद है। हम लोग इसका विरोध करते हैं और हमें टेट विसंगति हमारा दूर होना चाहिए। हम लोग दोनों पास किए हुए हैं, लेकिन उच्च प्राथमिक और प्राथमिक दोनों पास किए हुए हैं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि उच्च प्राथमिक न मिल करके हमें प्राथमिक का दर्जा दिया गया है। इसका हम सबों को काफ़ी मलाल है। आप लोग कितने संख्या में हैं? हम लोग लगभग 3,500-4 हज़ार के संख्या में हैं पूरे झारखंड में। और बहाली कितने का है? 26,000 लगभग 26,000 की बहाली है। इसमें 50% पारा शिक्षकों का उसमें आधा जो है सीट हमारा है। हमारा मुख्य मांग है अभी तत्काल कि हमारा टेट विसंगति जो हुआ है, हमको जो उच्च प्राथमिक की डिग्री प्राप्त करने के बावजूद भी हमें प्राथमिक का दर्जा दिया गया है, यही इसका हम लोग को मलाल है। इसको हम एक गीत के माध्यम से आपको बतलाना चाहते हैं कि हमसे क्या भूल हुई जो यह सजा हमको मिले, अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे क्या भूल हुई जो यह सजा हमको मिले। धन्यवाद। पर चलिए। मैं स्वदेश कुमार ओझा, हजारीबाग।